नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हीमोप्टाइसिस के बारे में। हीमोटाइप्सिस को HY से लिखा जाता है और कहीं कहीं पर HE भी लिखा होता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों, हीमोप्टाइसिस होता क्या है? तो कई बार लोगों में बलगम के साथ में खून आता है। जैसे आपने सुना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी में भी बलगम के साथ में खून आता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें, या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें बलगम के साथ में, कफ के साथ में खून आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर बलगम के साथ में खून आता है, यानी कि आपके कफ के साथ में खून आता है, तो इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इसके सिम्टम्स आपको और क्या दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और बात करते हैं हीमोप्टाइसिस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हीमोप्टाइसिस के बारे में अगर बात की जाए तो कफिंग के दौरान कुछ मात्रा में या फिर बहुत बड़ी मात्रा में स्पुटम के साथ में, यानी बलगम के साथ में, थूक के साथ में खून का आना हीमोप्टाइसिस कहलाता है। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार जो ये कंडीशन होती है, ये आपके फेफड़े में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से फेफड़े से ये ब्लड आता है, एंड ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, कभी कभी कैंसर की वजह से होता है, या छोटे मोटे इन्फेक्शियस बीमारी की वजह से होता है, या फिर आपके लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं वो जब सही से काम नहीं करती हैं, उनमें कुछ डैमेज होता है, तो भी ब्लड आ सकता है। आगे जब हम लोग कारण के बारे में जानेंगे, काजेस के बारे में जानेंगे, तो वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि जो हीमोप्टाइसिस होता है वो क्यों होता है। तो अभी हम काज के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका जो कारण होता है वो होता है एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर आपका ब्रोंकाइटिस है, आपको यानी कि आपके ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक है या एक्यूट है, तो आपको बलगम के साथ में खून आ सकता है। जब आप खांसते हैं तो ब्रोंकाइस पर जोर लगता है और इन्फेक्शन की वजह से वहाँ से ब्लड आ सकता है। इसके अलावा आपका किसी भी प्रकार का जो श्वसनीय विकार है, श्वसनीय विकार का मतलब होता है कि आपके जो श्वास नली का विकार है, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर भी आपको बलगम के साथ में खून आ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा COPD में, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में भी बलगम के साथ में खून आ सकता है। इसके अलावा और क्या रीज़न होता है? तो कई बार कंजस्टिव हार्ट फेल्योर भी इसका एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा कोई भी इन्फ्लेमेटरी या ऑटो इम्यून कंडीशन है आपके फेफड़े के साइड में, तो भी आपको हीमोप्टाइसिस की समस्या देखने को मिलती है। कई बार लंग एब्सेस होता है, यानी कि फेफड़े में फोड़ा हो जाता है, अल्सर हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको खांसी आएगी तो ब्लड आएगा। इसके अलावा दोस्तों, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी होता है, यानी कि अगर कोई परजीवी आपके फेफड़े में, आपके फेफड़े के साइड में रह रहा है, यानी कि आपके थोरैसिक पार्ट में रह रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा न्यूमोनिया की कंडीशन में भी ऐसा देखने को मिलता है। या फिर दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर है, यानी कि आपके फेफड़े के इर्द गिर्द या फेफड़े में कहीं ब्लड जम गया है अचानक से, तो उसकी वजह से भी आपको हीमोप्टाइसिस की समस्या देखने को मिल सकती है, यानी कि बलगम से खून आ सकता है। इसके अलावा जो दोस्तों सबसे मेन रीज़न होता है, सबसे ज़्यादा जो ब्लड आता है आपके खांसी के साथ में, वो होता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के अंदर में। क्योंकि टीबी जो होती है वो भी एक इन्फेक्शन है आपके फेफड़े की, और यहाँ पर भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, कोई बात अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड थिनर का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसी ड्रग लेने से भी, ऐसी मेडिसिन लेने से भी ब्लड आ सकता है बलगम के अंदर में। इसके अलावा या फिर कहीं चोट वोट लगी है आपको, ठीक है, तो आ सकता है। तो कुल मिला के ये सारे रीजंस होते हैं। इसके अलावा कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपको बलगम के साथ में खून आता है। तो अगर कोई भी कंडीशन आती है तो क्या सिम्टम्स ब्लड और दिखाई पड़ता है, तो अगर उसकी मैं बात करूं, तो पहली बात तो दोस्तों, हीमोप्टाइसिस जब होता है तो कफ के साथ में ब्लड आता है, साथ में चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, वेट लॉस की समस्या होती है, फीवर की समस्या हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, और रात को जब बहुत ज़्यादा पसीना होता है, ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस भी साथ में देखने को मिलती हैं। अब मैं बात करता हूं कि नॉर्मल कंडीशन में हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं। दोस्तों, अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आपको हायर सेंटर भेजना पड़ेगा, जहां पे पेशेंट को एडमिट किया जाएगा और उसके साथ में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बारे में वीडियो कभी बना दिया जाएगा। आज का ये वीडियो जो है वो नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसके ऊपर है। तो पहली बात तो दोस्तों, कई रीज़न्स होते हैं, तो अगर आपको रीज़न पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे में
अगर ब्लड कम मात्रा में आ रहा है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इथामसाइलेट यानी एक्चुअली इथामसाइलेट जो होता है वो कोएगुलेशन करता है ब्लड का, तो ब्लड को जमाता है, तो इथामसाइलेट का उपयोग करते हैं। मार्केट में ये इथासिप के नाम से मार्केट में आती है। 500 mg टैबलेट का यूज़ करते हैं। प्रत्येक 6 घंटे के अंतराल पे इसको दिया जाता है। इसके साथ में कोई भी विटामिन सी की टैबलेट आप सुबह शाम के लिए दे सकते हैं, जैसे लिमसी टैबलेट आती है, इसी तरह से आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इससे बात नहीं बन रही है तो आप इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन में होता है इथामसाइल इंजेक्शन 2 ml का आता है, जिसमें इथामसाइलेट 250 mg होता है। ये IM या IV देने की सलाह दी जाती है, ज़्यादातर IM दिया जाता है। देखो जब भी कोई IM और IV इंजेक्शन होता है तो ज़्यादातर उसे IM ही दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इंजेक्शन, इसके साथ में इंजेक्शन देते हैं हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट का 10 ml का इंजेक्शन होता है, जो IV दिया जाता है पेशेंट को, यानी इंट्रावेनस दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ में हम लोग, क्योंकि खांसी आती है तभी बलगम से खून आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो ऐसे में कफ को रोकने के लिए 2 अलग अलग सिरप का उपयोग करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो साल्ट है उसको लिखा है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। एक है सिरप डेक्स्ट्रोमेथार्फन क्लोरफेनेरामिन फेनाइलेफिरिन, 1 चम्मच इसको TDS लेना होता है, यानी सुबह दोपहर शाम लेना होता है। मार्केट में ये कई नामों से आती है, आप चाहे जो ले सकते हैं, जैसे स्टोकफ-डी के नाम से आती है, या फिर आपको कोई भी मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये नहीं देना है तो आप दूसरी सिरप दे सकते हैं, जिसमें है सिरप गुआफेंसिन एंड डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड एंड क्लोरफेनेरामिन मैलिएट। इसको भी आपको TDS देना होता है, ये वाली है, डाइटॉक्स प्लस आती है। इसके अलावा कोई भी आप ले सकते हैं, एक्चुअली ये पेडियाट्रिक है। बाकी तो अगर आपको इसी कम्बिनेशन के, सेम कम्बिनेशन की कोई भी ब्रांड मिलती है तो आप ले सकते हैं। तो ये भी आपको TDS देना है, सुबह दोपहर शाम देना है। तथा इसके साथ में दोस्तों इंजेक्शन मोनो से भी दे सकते हैं। अगर कंडीशन टैबलेट से नहीं सुधर रही है तो आपको यहाँ पे सेप्ट्रेक्सोन 1 ग्राम एंड साल्बिटामॉल 500 mg का जो कम्बिनेशन आता है उसे IV सुबह शाम दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से हीमोप्टाइसिस की समस्या आ रही है, बलगम के साथ में खून आ रहा है, वो जो कंडीशन है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसको देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इससे सही नहीं हो रहा है, दर्द की समस्या बढ़ रही है और भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो पेशेंट को डायजेपाम 5 mg इंजेक्शंस लगाया जाता है। इसके साथ में, या फिर इसके अलावा, एक्चुअली दोनों में से एक लगाया जाएगा, पेंटाजोसिन लैक्टेट 30 mg का IM इंजेक्शन दिया जाता है। देखिए इन दोनों में से केवल एक इंजेक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने लास्ट वाला बताया कि इसको आप अपने हिसाब से प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी का जो ऊपर का ट्रीटमेंट है आप उसको ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन करें। दोस्तों ये वीडियोस केवल आपके जानकारी के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपके ट्रीटमेंट को बढ़ावा देते हैं। आपके सेल्फ ट्रीटमेंट, आपका जो सेल्फ ट्रीटमेंट होता है वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, ये याद रखिएगा। इस वजह से बिना डॉक्टर के देख रेख में अपने आप से कोई इलाज ना करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें बलगम के साथ में ब्लड आता है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों हमें हेल्थ में के चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।